जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे वीडियो में बने रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे आई हो? आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और पूरे घर की मैं डीप क्लीनिंग की हूँ और ताकि वो पॉजिटिव लगे। तो चलिए हमारे वीडियो में आप बने रहेंगे। और कुछ किचन का कुछ मैं ऐसा टिप्स दी हूँ तो आपके जो टॉप काउंटर हैं वो गंदे नहीं होंगे। तो आप मेरे वीडियो में पूरे बने रहेंगे। और 2 दिन का वीडियो मैं एक साथ में डाली हूँ। हाँ जी, तो फेस्टिवल की तैयारी हो रही है और आज डीप क्लीनिंग होगी रूम की और किचन की। तो चलिए यहाँ पे ना सबसे पहले एसी से स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ एसी का जो ये नेट है ना, तो इसको मैं जाकर साफ़ कर दी हूँ वॉशरूम में। और ये टेबल पे चढ़कर सफाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो चढ़ूँगी नहीं, हमेशा यही चढ़कर पूरी सीलिंग को सफाई करते हैं टेबल पे। तो क्योंकि गिरने का भी डर आता है तो मैं टेबल को पकड़ी रहती हूँ और ये करते हैं। तो पूरे वॉल को साफ़ कर रहे हैं तो डीप क्लीनिंग पूरी अच्छे से हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट डे दूसरे रूम को मतलब किया जाएगा। तो यहाँ पे ना देखिए पूरे वॉल को साफ़ कर रहा है। एक एक डस्ट तो निकल रहा है, डस्ट पड़ ही जाता है, कितना भी आप सफाई करो तो डस्ट पड़ ही जाता है। लेकिन आप पर डे करते हो, लेकिन एक फेस्टिवल का जो सफाई चलता है ना तो वो कुछ ज़्यादा ही खास रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अंदर दीवान के अंदर मैं अच्छे से पानी डालकर मैं सफाई की हूँ, क्योंकि अंदर बहुत सारा डस्ट रहता है। तो पूरे अच्छे से मैं वाइपर से वाइप कर ली हूँ पानी को। उसके बाद तब मैं अंदर से पूरा पोछा लगाऊंगी। तो देखिए पहले दीवान के अंदर मतलब धूल थोड़ा जम ही जाता है, कितना भी आप पर डे सफाई करो। और टाइम के भी थोड़ी सी मुझे कमी हो जाती है। तो चलिए जितना बन पड़ता है उतना मैं करती हूँ। तो सारे पानी को मैं यहाँ से वाइप कर लिया। और उसके बाद देखिए ये अच्छे से मैं दीवान के अंदर मैं डालूँगी। और देखिए एकदम मेरा जो फर्श है ना नीट एंड क्लीन हो गया है। और देख लिए एकदम शाइन कर रहा है, चमक रहा है। तो यहाँ पे ना अच्छे से अंदर जितना भी है पार्ट अंदर का जो ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। बस डीप क्लीनिंग वैसे ही थोड़ा मैं करती रहूँगी। सीलिंग फैन तो पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई। और टीवी का मैं सोच रही मैं टीवी पोंछ देती हूँ। मुझे ऊपर तो चढ़ना नहीं है तो टीवी को मैं अपने खुद पोंछ रही हूँ। और इधर ये अलमारी का जो ना यहाँ बेडशीट में लगा दे रही हूँ अच्छे से, क्योंकि नीचे का काम तो हमारा हो गया है फर्श वाला। और थक गई हूँ मैं तो मैं बेडशीट को बिछा रही हूँ। तो चलिए इधर का काम हमारा समाप्त हो गया। तो किचन में भी अच्छा टाइम लग जाएगा मुझे यहाँ क्लीन करने में। तो चलिए यहाँ गिर भी रहा है और ये देखिए शीशे का है तो टूटने का भी डर, इसको साइड में कर देती हूँ। तो यहाँ का जो मेरा काम है डीप क्लीनिंग का वो मैं करूँगी, बाकी रूम का तो मेरे हबी जी कर दिए। तो चलिए यहाँ पे धीरे धीरे सब काम हो जाएगा हमारा। और चूल्हे को मैं पोंछूँगी। तो चलिए यहाँ का देखिए बहुत ही कितना पर डे सफाई होता है, फिर भी कुछ ना कुछ निकलता है। और ग्लास के ऊपर जो चिपचिपा होता है ना वो पड़ ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमारी सब सफाई अच्छे से हो गई। और ऊपर का जो ये है ना कंटेनर तो सब नीचे रख दे रही हूँ। और ऊपर का भी करना बाकी, क्योंकि मैं बताई थी कि मुझे चढ़ना नहीं है अभी उस पर। और मेरे अभी चढ़ने भी नहीं देंगे, क्योंकि कहेंगे कि तुम गिर जाओगी। तो चलिए यहाँ पे ना थोड़ी मैं जल्दी काम करती हूँ, इस कारण मैं तो कुछ ज़्यादा ही गिरती हूँ। अब काम फास्ट रहता है तो अब बहुत स्लो कर दी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं फास्ट करने के चक्कर में ना थोड़ी सी स्लिप कर जाती हूँ। मैं चलती हूँ मैं थोड़ी सी फास्ट। तो चलिए यहाँ पे मेरी आदत अभी भी चलने की, लेकिन मैं चलने के पहले मैं सोच लेती हूँ कि मुझे धीरे चलना है, क्योंकि जो आदत होती है जल्दी जाने में टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा स्लो अप चलती हूँ, लेकिन फिर कभी फास्ट हो जाता है। फिर मेरे माइंड में आता है कि नहीं मुझे धीरे चलना है, नहीं तो मैं फिर स्लिप कर जाऊँगी, गिर जाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से सफाई मेरी हो गई है। और सारे जितने भी कंटेनर हैं उसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पे ना मैं शॉर्टकट में मैं दिखाऊँगी सारा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे अच्छे देखिए शाइन कर रहा है ना, पूरी अच्छे से सफाई हो गई है। और मैं आज पूरे वॉल को पानी मारकर धोई नहीं हूँ, नहीं तो वॉश कर देती है अभी। लेकिन बस स्लिप करने के कारण ही मैं नहीं इस पर गई। मैं नीचे से ही सारा सफाई कर दूँगी मैं इसका। तो चलिए यहाँ पे मैं हाथ और कपड़े को वॉश कर रही हूँ बेसिन में। तो चलिए देखिए यहाँ पे जितना भी मैं उससे ग्लास पे जो रखा था ना शेल्फ पर, तो सब सामान मैं उतार कर मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। और यहाँ से फिर हटाकर मैं पोंछ कर फिर रख दूँगी शेल्फ के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो गया है। और तुरंत फिर दीपावली भी आने वाला है, तो देखूँगी अगर फिर दीपावली तक फिर गंदा पड़ जाता है फिर सफाई करना पड़ेगा मुझे। और इधर मुझे स्कूल भी हो जाता है, घर भी हो जाता है काम, तो थोड़ा बहुत काम तो बढ़ ही जाता है। लेकिन चलिए इसी में हो जाता है, मेरे अभी साथ में हेल्प कर देते हैं वो भी।
तो यहाँ पे ना सब धो के मैं रख दे रही हूँ और फिर सारा सामान धूप में पहले डाल दूँगी। जब सूख जाता है ना ये अच्छे से धूप में तो फिर मैं रख दूँगी। अभी तो मौसम भी बहुत बढ़िया किए हुए है, कभी बारिश कभी धूप, और ये बीमारी का घर भी हो जाता है। इसमें तबीयत भी ख़राब हो जाती है और मुझे फीवर भी लग गया था और बहुत अभी भी वीकनेस है, बहुत वीक अभी भी हूँ मैं। लेकिन चलिए इसमें सब कुछ मैं काम कर रही हूँ क्योंकि बैठने से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी हमारी। तो बस यहाँ ये मसाले वाली भी धोती। तो यहाँ पे ना ये मसालदानी को मैं साफ़ कर दी और नॉन स्टॉप हमारा काम चल ही रहा है। तो यहाँ सारा पानी जब निकल जाता है ना तो फिर इसको धूप में डाल दूँगी और वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा भी गीला रहेगा ना तो मसाला रखने में वो ख़राब हो जाता है। अब स्टोव की बारी आई सफाई की, तो देखिए स्टोव के अंदर से मैं क्या निकाली हूँ। तो बस 2 प्लेट आप रखे चूल्हे के अंदर, ताकि वो जो भी तेल पानी जो भी गिरता है ना, दूध है या तो फिर उबल कर गिर जाता है कभी, या तो चाय गिर जाता है, तो जाकर उस प्लेट में जमा हो जाएगा और आपका टॉप काउंटर भी अंदर साफ़ रहेगा। तो ये टिप्स बहुत बड़ा है। मैं अपने मन से ही सोची कि मैं प्लेट रख कर देखती हूँ। कभी कभी ना फर्स्ट पीला या कुछ भी नीचे गिरता है ना तो दाग छोड़ देता है। तो दोनों प्लेट जब मैं रखना स्टार्ट की ना तो मेरा टॉप काउंटर बिल्कुल साफ़ रहने लगा। तब से मैं प्लेट 2 बड़ा प्लेट अंदर डाल के रखती हूँ। एक्स्ट्रा प्लेट अगर रहता नहीं भी कोई खाता, एक्स्ट्रा प्लेट पड़ा रहता है तो मैं अंदर डाल देती हूँ और जब गंदा होता है मैं सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्रश की सहायता से, ये न्यू ब्रश है और ब्रश की सहायता से मैं अच्छे से बर्नर वगैरह जितना भी है ना सब साफ़ कर दूँगी। तो मेरा स्टोव भी आज चकाचक हो जाएगा, डीप क्लीनिंग हो जाएगी इसकी। और इधर हमारी सफाई होने के बाद फिर मैं फ्रिज में लग जाऊंगी। फ्रिज का भी मैं आज सोच रही हूँ साफ़ कर ही दूँ, क्योंकि कल से नवरात्र है तो मैं सफाई पूरा अच्छे से कर ही देती हूँ इसको। तो धीरे धीरे सब हो जाएगा और इसे देखिए बिल्कुल ये चकाचक हमारा स्टोव हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। और बाकी मैं सिंक में ये सब साफ़ करके लाई, इसका जो ऊपर का जो स्टैंड होता है ना सब साफ़ करके मैं रख दी हूँ और अच्छे से ये भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद स्टोव के अंदर भी मैं एक बार लगा दूँगी तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा ये हो गया। तो अगर आपका किचन छोटा है या बड़ा है, अगर हमेशा सफाई होता रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ तो फ्रिज की बारी आई, तो यहाँ फ्रोजन मटर है, इसको मैं साइड करके रख देती हूँ। और यहाँ आइस बिल्कुल जम गया है और सब आइस को मैं हटाऊँगी। पहले ऑफ़ कर दूँगी फ्रिज को, तब मैं हटाऊँगी, उसके बाद तब ऑन करूँगी। देखिए हाथ में मैं सारा आइस ली हूँ और बहुत ही मतलब ठंडा लग रहा है। तो चलिए इसको मैं हटा देती हूँ। आके करके जितने भी शेल्फ है ना फ्रिज का और मैं सब साफ़ करती हूँ, अच्छे से वॉश कर देती हूँ। तो देखिए सब हटा दी हूँ और उसके बाद सब साफ़ भी कर दी और मैं लगा दी सारे शेल्फ को। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं लगा दी हूँ साफ़ करके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा फ्रिज हो गया है और सामान रखने का ये रेडी हो गया है। कुछ ना कुछ गिर ही जाता है रखने के बाद, तो थोड़ा सा गंदा पड़ जाता है। तो फ्रिज को भी बिल्कुल हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। और यहाँ देखिए गेट पे सब डब्बे में मूंगफली बादाम सब रख दी हूँ करके। आज हमने कितना काम कर लिया, तो आज का दिन थोड़ा स्पेशल है, ये डीप क्लीनिंग का और नवरात्रि की सफाई का भी। तो चलिए सुबह मैंने किचन और रूम से क्लीनिंग किया ताकि घर साफ़ सुथरा और पॉजिटिव लगे। साथ में नवरात्रि की तैयारी भी मेरी शुरू हो गई। तो यहाँ पे मैं टेरेस के ऊपर आ गई हूँ और गमले की सफाई कर रही हूँ। गमले का भी जितनी भी मिट्टियाँ थी ना वो बारिश के कारण थोड़ी सड़ गई थी और रूट वगैरह देखिए प्लांट का जो रूट है ना वो ख़राब हो चुका है, डेड हो चुका है। तो इसे मैं हटा देती हूँ और सारी मिट्टियाँ को जो अच्छे से इसको मिक्स करके मैं फिर गमले में डाल दूँगी ताकि दूसरा प्लांट्स मैं लगा सकूँ। तो ये सब करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हर काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाना हो या फिर पढ़ना हो या घर का किचन का काम हो, मैं हर तरह का काम मतलब मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए इस मिट्टी को ना मैं अच्छे से साफ सुथरा करके मैं गमले में डाल दूँगी फिर से। और ये जो रूट निकला है ना उसको इसमें आटे वाले जो पॉलीथीन है ना मैं इसमें रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारा इकट्ठा कर दी हूँ क्योंकि कचरा तो कुछ नहीं निकलता है। और कोई ऐसे होते हैं ना ग्रीन ग्रास जो होते हैं ना वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, जल्दी निकलता ही नहीं है वो गमले से। तो चलिए इसकी भी गुड़ाई मैं कर देती हूँ। और 1-2 गमले में इतना ज़िद्दी लगे हुए हैं वो ग्रास सब हैं, मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि ग्रास कैसे हो गया इतना लंबा लंबा। जो कि कर्मा लोग करते हैं ना तो उसमें उसका काम आता है। गमले में हो गया, मैं थोड़ी सी एक गमले पर केयर नहीं की और बहुत बड़ा मतलब वो हो गया, तो उसे वो हाथ से निकलता नहीं, हाथ कट जा रहा है उससे, तो उसे मैं छोड़ ही दी हूँ। और बहुत बड़ा गमला है वो। तो चलिए देखिए यहाँ पे गुड़ाई कर दी और मिट्टी भी अच्छे से मैं मिक्स कर दी। और यह कनेर का है ये प्लांट।
तो देखिए इसमें भी एक फ्लावर, ये अड़हुल वाला जो है ना, इसमें वाइट फ्लावर है। तो देखिए समय में ना ये मतलब घास पात जो होता है ना वो उग चुका है, तो इसे मैं निकाल देती हूँ। और बारिश के दिन में तो और ज़्यादा उग जाता है, मतलब नया नया घास सब निकलता है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीज़ जो मैं समझ भी नहीं पाती हूँ। तो सारा मेरा एक गमला का एक साइड का हो गया है। और यहाँ देखिए इकट्ठा जो है कचरा ना मैं सब अच्छे से लगा दी हूँ। यहाँ गुलाब का देखिए कितना सुंदर खिला है, ये वाला रोज़ पिंक कलर का, ये बहुत बड़ा होता था लेकिन इसकी साइज़ अभी छोटी है। तो इतना ये जो ये पैकेट है ना, इसको भी मैं रख देती हूँ डब्बे में। और जो एक्स्ट्रा मेरा पहले का जो था मूंगफली बादाम, वो मैं फ्रीज में उसी डब्बे में करके मैं धोकर रख दी हूँ। और बाकी ये जो वॉश की थी कंटेनर, तो इसमें मैं रख दे रही हूँ बादाम और मूंगफली। तो चलिए इसको भी मैं जगह पर लगा ही देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में मुझे ही करना है ये काम। तो मैं सोची अभी मैं फिनिश कर देती हूँ ये काम करके। तो इस डब्बे में पूरा नहीं आ पाएगा तो फिर मुझे दूसरे डब्बे में मुझे रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मुझे गिर भी रहा है, मुझे प्लेट में करके रखना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे ना एक तो ये भर चुका है बिल्कुल, और बाकी बच भी गया वो, तो फिर दूसरे डब्बे में रखूँगी। तो यहाँ पे ना अब देखिए फिर दूसरे डब्बे में ये भी भर गया और फिर बच गया। पूरे डब्बे में नहीं आ रहा है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था तो नहीं रखा पाया। अब यहाँ बादाम रख रही हूँ मैं, तो चलिए इसको मैं कट कर ले रही हूँ। और ये भी बच जाएगा मुझे क्योंकि एक डब्बे में नहीं आएगा। और पहले से भी देखिए इतना बादाम था, तो सारा मैं इसको अच्छे से रख देती हूँ। उसके बाद रखने के बाद फिर मैं शाम का वक्त है फूलने डाल दूँगी बादाम और मूँगफली किशमिश को, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में खाना होता है ना। तो यहाँ पे ना सारे डब्बे में रखा गया है हमारा, क्योंकि पर डे ना डालती हूँ मैं इस कटोरी में बादाम और मूंगफली किशमिश। तो चलिए इसी में मैं किशमिश भी डाल देती हूँ, एक जगह सारा हो जाएगा। ऐसे कभी कभी अलग अलग भी मैं कटोरी में डालती हूँ, तो आज एक ही जगह मैं डाल दी हूँ। तो आज पूरे दिन मैं बिज़ी रही, डीप क्लीनिंग हो चुका हमारा किचन का वगैरह। और यहाँ पे जो सब्ज़ी बना रही हूँ ना, बिना लहसुन प्याज का मैं बना रही हूँ क्योंकि कल नवरात्र है स्टार्ट, तो रात का खाना बन रहा है। तो आज बहुत सारा मेरा काम हो गया है, डीप क्लीनिंग हो गई किचन की भी, रूम की, ऐसी जो कुछ भी था बहुत सारा काम मैं कर ली। गमले की सफाई भी कर ली जाकर टेरेस के ऊपर। तो चलिए यहाँ मेरा बादाम मूंगफली तो सब रख के फिर लास्ट में मैं खाना बना रही। तो वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी मैं थक चुकी हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो आपको फिर देखने को मिलेगा, और मैं 2 दिन का वीडियो एक साथ ही मैं दिखा दूँगी। वीडियो तो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन नवरात्र की पूजा का भी मैं वीडियो इसमें साथ में मैं दिखा दूँगी आपको। तो आप मेरे फुल वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। फिर न्यू ब्लॉग मैं लेकर आऊँगी। तो चलिए बने रहें हमारे वीडियो में। हेलो दोस्तों, आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज माँ का आगमन है, और इसलिए एक दिन पहले मैं सारा सफाई वगैरह सब मैं कर दी थी, रूम और किचन सब सारा चीज़ क्लीन मैं कर दी थी। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए मैं दुर्गा का पहली पूजा करूँगी। और प्रसाद से जितना भी जो भी सजावट सब कर ली हूँ, सब रेडी करके मैं माँ से प्रार्थना की सबसे पहले शांति और खुशियाँ रहे सब लोगों में बना रहे, और आपका आशीर्वाद सबों पर बना रहे, साथ साथ हमारे ऊपर भी बना रहे, हमारे परिवार के ऊपर भी बना रहे, हमारे दोस्तों के ऊपर भी बना रहे। तो बस इतना पूजा पाठ आज से स्टार्ट हो गया है, और इसी तरह पवित्र और शुभ दिन रहे सब लोगों के लिए। और बस यही कहूँगी कि नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और यहाँ देखिए पूजा की मैं सब तैयारी की हूँ, थाली में मैं सारा चीज़ मैं रख ली हूँ। यहाँ पे जो भी है फूल वगैरह जितना चीज़ भी है ना, सब थाली में मैं सजा ली हूँ। तो यहाँ पे सजाकर मैं यहाँ पे रख दी हूँ। माला है, चुनरी है, सब एक दिन पहले ही मैं यहाँ से शॉपिंग करके मैं ले आई थी, और मेरे हबी जी भी थे। तो यहाँ पे सारा चीज़ मैं थाली में रख दी हूँ। और देखिए ये दुब्बी है जिसको दूब कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सब कुछ रख दूँगी। तो आज से पूजा नवरात्र स्टार्ट हो गया है, और वीडियो हमारा जाने में कुछ लेट भी हो सकती है। तो चलिए मैं पूजा मैं अब स्टार्ट करूँगी, और आप इसी तरह आप बने रहेंगे हमारे वीडियो में। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, एक दिन पहले हमारी सफाई चली और सेकेंड डे का ये है। तो चलिए बस, हाँ जी, तो मैं स्नान करके आ चुकी हूँ। और देखिए यहाँ पे ना मैं ऑनलाइन मंगाई थी ये पार्सल। तो ये सिंहासन है दुर्गा माँ के लिए, तो मैं रखी हूँ इसको, और इसमें फेविक्विक दिया है। तो सब एक दूसरे से ज्वाइन करके और फिर ये चौकी के ऊपर मैं रखूँगी।
तो बड़ा ही खूबसूरत है। तो अभी बस इसका पार्ट पुर्जा जो भी है ना अलग अलग पार्ट में है, सारे पार्ट को फिर ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ चौकी पे मैं चुनरी बिछा दी हूँ इनके लिए आसन, और इस पर ये सिंहासन जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है ये सिंहासन। तो यहाँ पे थाली में ना फूल वगैरह जो भी होता है पूजा का सामान सब थाली में मैं रख ली हूँ। और यहाँ पे ना पहले गंगा जल से पहले शुद्ध करूँगी, पवित्र करूँगी। तो यहाँ पे गंगा जल का छिड़काव करूँगी और उसके बाद फिर सारे भगवान जी को मैं स्नान करूँगी। तो चलिए यहाँ पे छिड़काव गया, और ये छोटी सी क्लिप मैं पहले आपको दिखा दी हूँ। तो यहाँ पे ना ये दुर्गा माँ को स्नान किया जा रहा है। यहाँ पे गंगा जल से स्नान करने के बाद फिर इनको ड्रेस पहनाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले पोंछ लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ना वो ड्रेस जो आपने देखा है ना, तो मैं बहुत सारा ड्रेस मैं ली थी। तो उसमें से एक पिंक कलर का ड्रेस जो है ना वो मैं पहनाऊँगी माता रानी को। तो चलिए देखिए यहाँ पे बहुत सारा ड्रेस है इनके लिए। तो बस इसमें से एक मैं रखूँगी और बाकी सब रख दूँगी मैं, और भी दीपावली के समय में भी काम आएगा ये हमारा। तो चलिए यहाँ पे एक मैं पहना देती हूँ इसमें से निकाल कर। तो मुझे पिंक वाला लगा कि मैं पिंक वाला पहनाऊँ। तो चलिए यहाँ पिंक वाला मैं पहना दी हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे ना पूजा हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो मंदिर के अंदर जो है ना जितना भी फूल हैं तो सारे भगवान जी को मैं चढ़ा दी। और यहाँ आसन पे मैं लाल चुनरी आसन पर बिछा दी हूँ मैं, और इस पे दुर्गा जी को माँ को बैठाऊँगी। और पास में भी एक फ़ोटो है ना, तो वो भी मैं रखी हूँ, क्योंकि एक साथ सिंहासन पे नहीं आ रहे थे दोनों फ़ोटो, तो मैं बगल में रख दी हूँ। और देखिए इनको ड्रेस पिंक कलर का पहना कर, और यहाँ पे मैं माला पहना दी हूँ। न्यू माला है, दोनों भगवान के लिए न्यू माला है। तो यहाँ माला पहना दी हूँ, और यहाँ फूल जो है ना चढ़ा दे रही हूँ माता रानी को। तो चलिए क्या करके फूल सारा मैं सजा दूँगी। मुझे किसी चीज़ को सजाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब माता रानी को भी सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर फूल बहुत सारा होता है तो मैं अच्छे से सब सजा देती हूँ। तो चलिए एक एक करके फूल को मैं यहाँ पे लगा दी हूँ, और उड़हल का फूल का माला मैं पहना दी हूँ माता रानी को। और ये इनका बहुत ही मनपसंद फूल है माता रानी का। तो ये मैं यहाँ पे चढ़ा दी हूँ। तो धीरे धीरे करके सारा फूल को मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी, और मंदिर के अंदर भी। तो चलिए मेरा धीरे पूजा हो रहा है, और पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, बैठकर सजाना भी बहुत अच्छा लगता है माता रानी को। तो यहाँ पे ना अब मैं धूप दीप दिखाऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है मंदिर के अंदर हाथ मतलब चढ़ाना, क्योंकि मंदिर के आगे ही मैं चौकी लगा दी हूँ। तो थोड़ी सी मुझे झुक कर अंदर करना पड़ रहा है, और नेक्स्ट टाइम सब कुछ मैं बढ़िया रही तो पास में रख के अच्छे से मैं करूँगी। तो चलिए यहाँ पे ना सारा चीज़ मैं फूल वगैरह चढ़ा दी हूँ। अब धूप दीप मैं दिखा दूँगी। तो अभी फूल ख़त्म नहीं हुआ है, फूल बहुत सारा है। तो फूल मैं सोच रही हूँ कि मैं सब सारा जितना भी फूल है ना मैं यहाँ चढ़ा देती हूँ। और सूर्य भगवान के लिए पानी जो लोटा में जल रखी हूँ, और तुलसी माँ के लिए उसमें भी फूल मैं डाल दूँगी। तो चलिए मैं धीरे धीरे करके मैं चढ़ा दे रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी हमारी, पर आप पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, स्किप करके नहीं देखेंगे। और ये इत्र है, सारा चीज़ चढ़ाने के बाद मैं इत्र लगा दी हूँ सारे भगवान पे इत्र। और यहाँ प्रसाद मैं चढ़ा दी हूँ। तो यहाँ प्रसाद है, धूप दीप कॉपी में पूजा करूँगी। तो यहाँ धूप दीप यहाँ पे देखिए मैं रखी हूँ, और यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। जितना मुझे आता है पूजा करना उतना मैं करती हूँ। हमसे जो गलती भी होगा तो भगवान उसे माफ़ करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पूजा करना नहीं आता है। वैसा पुजारी हूँ मैं, लेकिन जितना मुझे आता है समझ में मैं उतना करती हूँ पूजा बैठकर। तो चलिए इसके लिए भगवान जो मेरा भूल चूक होगा भगवान मेरे माता रानी माफ़ करेंगी। और यहाँ धूप दीप का पूजन मैं कर दी हूँ, और अक्षत वगैरह जो होता है ना मैं छींटती हूँ। तो चलिए मैं अब पढ़ लेती हूँ किताब को। तो चलिए जी यहाँ पे मैं किताब में पढ़ ले रही हूँ, और पूजा कुछ देर के बाद फिर समाप्त होगी। वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी नहीं तो मैं शॉर्ट में ही थोड़ी थोड़ी वीडियो में क्लिप बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई, और आरती मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आरती हो जाता है तो फिर जाकर जल सूर्य भगवान को और तुलसी माँ को डालूँगी। तो चलिए यहाँ पे आरती मैं गा रही हूँ, और मुझे थोड़ी सी झुकने में प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी सी मैं स्ट्रेट होकर ही मैं आरती कर रही हूँ, कभी कभी मैं झुक रही हूँ, और क्योंकि मुझे पेन होने लगता है ज़्यादा झुकने के बाद। तो चलिए फिर भी मैं डॉक्टर भी मना मुझे किया था कि ज़्यादा काम वगैरह नहीं कीजिएगा अभी,
बेल्ट वगैरह बांध कर रेस्ट ही लीजिएगा, लेकिन मेरा सब कुछ इसी में ही चल रहा है। तो चलिए, यहाँ पे आरती हमारा अब होने ही वाला है, समाप्त हो गया पूजा। और ज़्यादा देर में भी बैठती तो उसमें भी मेरा दर्द होने लगता है, तो हर चीज़ में प्रॉब्लम रहती है। चलिए, मैं आप लोगों के लिए भी मैं भगवान से आशीर्वाद मांग रही हूँ कि आप लोग पर भी भगवान आशीर्वाद बना के रखें। और यहाँ मैं पूजा मेरी समाप्त हो गई। हाँ जी, पूजा मेरी समाप्त हो गई है और आज फास्टिंग है, हमारा पहला दिन है। तो चलिए, मैं अभी यहाँ से थोड़ी चाय बनाती हूँ, पीती हूँ मैं। तो हाँ जी, मैं किचन में फिर आई हूँ और यहाँ पे साबूदाना मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज फास्टिंग है तो साबूदाना ही मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे ना एक पानी से पहले इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं फुलने डाल दूँगी। तो ज़्यादा नहीं मुझे डालना है, क्योंकि ये 1 kg का है, तो मैं थोड़ा ही डाली हूँ इसमें साबूदाना बनाऊँगी। तो चलिए, ये अच्छे से फूल जाता है ना, उसके बाद थोड़ा सा और डाल दी मैं, मुझे लगा कम। तो चलिए, ये अच्छे से जब फूल जाता है ना, इसको अच्छे से मैं धो ली हूँ। और देखिए, मैं पानी डाल के इसको छोड़ दूँगी, कुछ देर के लिए ढक दूँगी। तो ये ढक कर मैं फिर इसमें ना पैन में मैं घी डाली हूँ और उसके बाद साबूदाना को अच्छे से भून ले रही हूँ। भूनने के बाद तब मैं दूध में डालूँ। कितने लोग डायरेक्ट डाल देते हैं दूध में, जैसे फुलाकर डायरेक्ट डाल दिए, लेकिन मैं घी में जब भून देती हूँ ना तो सुंधापन हो जाता है, बढ़िया लगता है खाने में। दूध हमारा बॉयल हो चुका था और साबूदाना को अच्छे से भून कर मैं दूध में डाल दी हूँ यहाँ पे। तो चलिए, धीरे धीरे लो फ्लेम पर होता रहेगा। और यहाँ पे फिर बाद में जब बन जाता है तो चीनी डाल दूँगी मैं। तो चलिए, देखिए, ये ऑलमोस्ट हो गया है और कलर कितना प्यारा, दूध भी अच्छा ठीक हो गया है इसमें। और ऐसे भी साबूदाना का खीर ना ठीक ही हो जाता है, बढ़िया बनता है। तो चलिए, इस पर चीनी मैं डाल देती हूँ और अभी ड्राई फ्रूट्स मैंने डालूँगी कि अभी बाद में मैं डालूँगी। और यहाँ पे चीनी डालने के बाद इलायची मैं डाल देती हूँ। तो चलिए, ये मेरा रेडी हो गया और इलायची इसमें कूट कर मैं डाल दी हूँ। तो ये हमारा साबूदाना रेडी हो गया। हाँ जी, तो मैं पूजा के बाद ना चाय बनाई, क्योंकि फास्टिंग है और साबूदाना की खीर बना कर आई। फिर मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। तो आज का दिन इसी तरह पवित्र और शुभ रहा दोस्तों। तो आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर न्यू ब्लॉग लेकर मैं आऊँगी। और बस मैं भगवान से, दुर्गा माँ से ही मांग रही हूँ कि सभी के ज़िंदगी, जीवन में शांति और खुशियाँ बना रहे, आशीर्वाद बना रहे माँ का। सभी लोग सुखी संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। तो नेक्स्ट ब्लॉग ले कर आऊँगी। आज इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।